अंतर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, आज हर व्यक्ति अपने जीवन को, जीवन के प्रत्येक कार्य को अच्छा बनाना चाहता है, पर वह भूल जाता है कि जीवन और जीवन का प्रत्येक कार्य अच्छा तभी होगा जब उसका कारण अच्छा होगा। ये कारण कार्य व्यवस्था जो हमारे जैन दर्शन, जैन धर्म में आचार्यों ने और तीर्थंकरों ने बताई है, वह अद्भुत व्यवस्था है। और जो जीव इस कारण कार्य व्यवस्था को नहीं जानता, वो ही हर समय प्रतिपल दुखी रहता है। ऐसी अद्भुत व्यवस्था हमारे आगम ग्रंथों में आचार्यों ने हम सभी के लिए प्रतिपादित की है, चाहे श्रावक हो चाहे साधु, सबके लिए उन्होंने ये कारण कार्य व्यवस्था एक समान बताए। ये तो माँ बहुत अच्छे से जानते ही होंगे कि अच्छा भोजन बनाना है तो सामग्री भी अच्छी चाहिए। सामग्री ही खराब है, सामग्री ही अच्छी नहीं है तो भोजन कभी भी अच्छा बन नहीं सकता। अच्छे भोजन के लिए, अच्छे कार्य के लिए अच्छे कारण की आवश्यकता है। आज तक व्यक्ति, इंसान कार्य तो ठीक करने का प्रयास करता है, मेरा जीवन ठीक हो जाए, मैं जीवन के प्रत्येक कार्य में सफल हूँ, ये हर किसी की उम्मीद होती है, शायद आप सभी की भी होगी। पर कार्य आज तक ठीक क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि व्यक्ति उस कार्य के पीछे के कारण को नहीं समझ पाया। जो भी पुरुषार्थ हमें करना था, कारणों पे करना था, कार्य पे नहीं। माँ भोजन बनने के बाद उसे अच्छा कर सकती हो कि भोजन बनाने से पहले से ही उसे अच्छा बनाना पड़ता है? बाद में ना नया पूरा के नया कुछ करते होंगे, बाद में भोजन अच्छा होता है। पहले से ही अच्छा सोचना पड़ता है, अच्छा सामग्री का संकलन करना पड़ता है, अच्छी तैयारी, अच्छे मनोभाव से काम करना पड़ता है, तब जाके रिजल्ट, तब जाके कार्य आरसी जैन साहब अच्छा होता है। व्यक्ति उम्मीद तो कार्य की अच्छा करना चाहता है, उम्मीद तो रिजल्ट की अच्छा चाहता है, पर रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं जीवन में अच्छे कार्य हो पा रहे हैं? क्यों नहीं आज मेरी प्रशंसा हो पा रही है? इतना पुरुषार्थ, इतना धर्म, इतना सब कुछ करने के बाद भी जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट शैलेंद्र जी क्यों नहीं प्राप्त हो रहा? ये पक्का मानना कहीं न कहीं गड़बड़ी कारणों में है। जहाँ कारण गड़बड़ है, कारण में खराबी है, नियम से कार्य भी बिगड़ने ही वाला है। किस पे पुरुषार्थ किया आज तक? किस पे पुरुषार्थ किया? आज तक बाहर दिखने वाले कार्यों पे तो हमने पुरुषार्थ किया, पर उस कार्य के पीछे कुछ जो मेरे भीतर कारण थे, उन कारणों पर पुरुषार्थ तो छोड़ो, हमने आज तक कारणों को समझा ही नहीं। कारण भी होते हैं ये हमने देखा ही नहीं।
बहुत 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 आसान है माँ आँखों से पानी बहाना, नहीं बहता पानी। थोड़ी सी विपरीतता हो जाए, थोड़ा सा कष्ट आ जाए, थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दे, आँखों से गंगा जमुना नहीं बहती, बह जाती है। पता ही नहीं चलता कैसे गंगा जमुना बहने लगी, कैसे पानी आ गया, क्योंकि आपने मात्र कार्य देखे थे और कार्य को प्रकट करने वाले निमित्तों को देखा था। उस कार्य के पीछे और उस निमित्तों के पीछे जो मेरे अंतरंग में बैठे हुए कारण थे, उसको मैं देख नहीं पाया। आज मैं दुखी हूँ, आज मैं सुखी हूँ, अच्छा हूँ, भला हूँ, बुरा हूँ, ये सब कुछ कुछ न कुछ छुपे हुए कारणों के कारण से ही हो रहा था। कार्य दिखता है, कार्य बहुत आसानी से दिखता है। जीवन में अच्छाई, बुराई, प्रशंसा, निंदा, ये सब कुछ दिखता है, पर उसके पीछे का कारण सीए साहब कभी खोजा नहीं, खोज पाए। और जब तक उन कारणों तक हम नहीं पहुंचेंगे, तब तक दुख रूपी कार्य मेरे जीवन से समाप्त होने वाला नहीं है। दुख नहीं है ना माँ, दुख नहीं है ना? बोलो हाँ, हाँ कि हाँ? पता नहीं है, हाँ बोले कि ना बोले, पर है सबको पता। दुख नहीं होता तो संसार में और पंचम काल में होते ही क्यों? पंचम काल में है, संसार में है, तो दुख तो है ही। ये सुख, ये दुख, ये सब कुछ कार्य थे। इन कार्यों के पीछे की कारण व्यवस्था को हमें समझना होगा, कारण मीमांसा को हमें समझना होगा। बहुत सारे ऐसे भी ज्ञानी जीव हैं जो कारणों को जानते तो हैं, पर फिर भी उसे मानते हुए अपने कारणों को, अपने आप को, अपनी श्रद्धा को बदलने का प्रयास नहीं कर पाते। आज का इंसान भटका नहीं है गोधा जी, आज का इंसान भटका नहीं है। भटका अगर कुछ है, भटकी अगर कुछ है, तो उसकी श्रद्धा भटकी है। अंतर कोई बहुत बड़ा नहीं है। चाहे बहिरात्मा हो, चाहे अंतरात्मा हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, ये सभी जीव समान ही रूप से हाथ पैर आकार सबका समान है, इंसान पर्याय में, मनुष्य पर्याय में, पर मात्र और मात्र जो श्रद्धा का परिणमन है वह मायने रखता है कि आप सम्यक दृष्टि हो कि आप मिथ्या दृष्टि हो, आप अंदर आत्मा हो कि बहिरात्मा हो। जबकि श्रद्धा दोनों के पास समान है। श्रद्धा गुण बदलेगा नहीं। मिथ्या दृष्टि के पास भी श्रद्धा गुण है, सम्यक दृष्टि के पास भी श्रद्धा गुण है। श्रद्धा गुण में अंतर जिनेन्द्र पंडित जी नहीं है, ये भूल करके भी ना कहना, ना किसी की बात सुनना। श्रद्धा गुण तो एक ही है, जैसे ज्ञान गुण एक है, ऐसे ही श्रद्धा गुण भी एक ही है। पर जब श्रद्धा विपरीत रूप से हो जाती है, वह मिथ्यात्व में डूब जाता है, और वही श्रद्धा जब सीधी होती है, सम्यक होती है, जीव अंतरात्मा बनते हुए सम्यक दृष्टि कहलाने लगता है। क्या दोनों को ये श्रीफल रखा है बिलाला जी, आपने रखा ना? ये जो श्रीफल रखा है, क्या वो श्रीफल को श्रीफल नहीं जानता? जानता है। एक मिथ्या दृष्टि भी श्रीफल को श्रीफल जानता है, सम्यक दृष्टि भी श्रीफल को श्रीफल जानता है। अंतर इतना है, मिथ्या दृष्टि इस श्रीफल को कहीं अन्यत्र जाकर फोड़ता है, और सम्यक दृष्टि परमात्मा के चरणों में समर्पित करता है। वस्तु वही थी, वस्तु वही थी, व्यक्ति भी वही था, वैसा ही व्यक्ति था, वस्तु भी वैसी थी। अंतर मात्र उस व्यक्ति के स्वयं के अभिप्राय से था,
जैसा उसका अभिप्राय था, जैसी उसकी सोच थी, वैसी ही श्रद्धा बनी, वैसा ही कारण बना और उसके लिए वैसा ही कार्य फलीभूत हुआ। जिसने कहीं जाकर उस नारियल को फोड़ा है, उसको क्या फल मिला? उसको भी कर्म का आश्रय हुआ, उसको भी कार्य फलीभूत होगा, पर जैसा उसका कारण था, कार्य उसके साथ वैसा होगा। कार्य उसके साथ वैसा होगा। वही 15-20 रुपए का श्रीफल किसी ने परमात्मा, किसी ने गुरु के चरणों में समर्पित कर लिया, श्रद्धा के साथ, विवेक के साथ अगर समर्पित किया है, तो नियम से वह आने वाले समय के लिए सातिशय पुण्य प्राप्त करेगा। और जिसने विपरीत स्थान पर जाकर उसे फोड़ा है, वह मिथ्यात्व की अनुमोदना के कारण से मिथ्यात्व को ही प्राप्त करेगा। निर्णय मुझे करना है, निर्णय मुझे स्वयं को करना है कि मुझे करना क्या है। महाराज जी क्या करे, आज के युवा भटक रहे, युवा ऐसा कर रहे, ये वो ऐसा कर रहा है। नहीं, ये पर्याय किसी को नहीं भटकाती, युवा अवस्था किसी को नहीं भटकाती। भटकाने वाला कोई है तो तुम्हारे भीतर की विपरीत श्रद्धा है, विपरीत श्रद्धा है। और वही विपरीत श्रद्धा तुम्हारे लिए कारण बन रही है। आज जो विपरीत दिन तुम्हारे सामने हैं, जो ये दुख तुम्हारे सामने हैं, उन दुखों का, उन विपरीत दिनों का, विपरीत कार्यों का अगर कोई कारण है, तो मात्र और मात्र आपकी विपरीत श्रद्धा है। क्या करे, गुरु उपदेश भी दे रहा है, पर उपदेश भरने के लिए, उपदेश एक्सेप्ट करने के लिए, उपदेश स्वीकार करने के लिए वह मटका सीधा भी तो हो। माँ मटका जानते हो, नल के नीचे रख देना, नल के नीचे मटका रख लेना। जरूरी है मटका भर जाए? पानी भी चालू किया सुनील जी आपने, पर मटका आज तक भर नहीं पाया, मटका आज तक भर नहीं पाया। मटके में छेद भी नहीं था, पर फिर भी मटका नहीं भर पाया। क्यों नहीं भरा मटका? क्योंकि सीधे रखने की जगह मटके को उल्टा रखा था। जितना भी पानी गिरा ऊपर से नीचे बह गया। हमने भी तो सुना सदियों से, नहीं सुना जिनवाणी? कई वर्षों से, कई भवों से सुनते आए, पर क्या करें, हमारा श्रद्धा का मटका ही उल्टा था। जो भीतर जाने वाला था ऊपर से गिरा और नीचे खाली। जैसे पहले खाली थे, आज भी बोलो खाली है, खाली है। अगर थोड़े से भी माँ, थोड़े से भी श्रद्धा से भरे होते, तो शायद इस खोटे पंचम काल में, और खोटा नहीं, खोटे में भी खोटा, हुंडा उसर्पणी पंचम काल में आना पड़ा। थोड़ी सी भी श्रद्धा होती तो कहीं श्रेष्ठ कुल में, श्रेष्ठ स्थान पे कहीं अन्यत्र जन्मते, जहां साक्षात हमें तीर्थंकर मिलते, तीर्थंकर की वाणी सुनने मिलती। पर ये साक्षात प्रमाण पत्र है, हम पंचम काल में हुंडाव सरपणी के खोटे पंचम काल में जन्मे हैं। मतलब हमने अभी अपने श्रद्धा के मटके को सीधा किया ही नहीं था। इसलिए वह भगवान की दिव्य ध्वनि, भगवान की वाणी कभी उसमें प्रवेश नहीं कर पाई, और प्रवेश नहीं कर पाई, इसलिए हमारी श्रद्धा भी सम्यक आज तक हो नहीं पाई। कार्यों को दोष मत दो, निमित्तों को दोष मत दो। कारण मैं स्वयं था, कारण मेरी स्वयं की वह विपरीत श्रद्धा थी। बहुत सारे जीव कहते हैं इन्होंने भटका दिया, इनके कारण भटका, गुरु का मार्गदर्शन नहीं था, प्रभु नहीं मिले, जिनवाणी नहीं मिली। ये सब मिथ्या भाषण है, सब मिथ्या भाषण है। भगवान नहीं भटका रहे, गुरु नहीं भटका रहे हैं, भटकाने वाले आप अपने आप को थे। दूसरा कोई आपको दुख देने वाला, भटकाने वाला इस संसार में है ही नहीं।
एक माचिस की तिली पूरे घर, परिवार और नगर को भी जलाने की पर्याप्त है, और वही एक माचिस की तिली तुम्हें पुण्य को प्राप्त करने के लिए भी निमित्त बन सकती है। नहीं बन सकती? वही माचिस की तिली लेकर आपने परमात्मा के सामने वह दीपक प्रज्वलित कर लिया, उससे परमात्मा की आरती कर ली, गुरु की आरती कर ली, गुरु के लिए आपने सुबह सुबह जल्दी उठकर शुद्ध भोजन बनवा लिया। क्या माचिस की तिली में भूल थी? माचिस की तिली गलत थी? उसका तो काम था आग लगाने का, पर कहां आग लगानी है यह निर्णय तुम्हारा था। लोगों ने समाज में ही आग लगाना शुरू कर दिया। क्या करें? ये आपका विवेक, ये आपकी श्रद्धा, ये आपका विश्वास था। एक माचिस की तिली की क्या कीमत? क्या कीमत? 5, 10, 20, 50 रुपए, लाख रुपए? कुछ नहीं। पैसों में आने वाली एक माचिस की तिली तुम्हारे लिए अचिंत्य पुण्य भी दे सकती है, और वही कुछ पैसों की तिली तुम्हारे लिए नरक की भी यात्रा करा सकती है। कितनी बड़ी थी तिली माचिस की? इतनी? आपके नयापुरा में मिलती? इतनी? इतनी ही वो माचिस की तिली, इतनी ही वो माचिस की तिली तुम्हारे लिए वह पुण्य कर्म के लिए भी निमित्त बन सकती है, और तुम्हारे लिए पाप कर्म के लिए भी निमित्त बन सकती है। कार्य आपको दिख रहा है, कारण आपने जैसा किया था वह आपने देखा नहीं था। अक्सर ऐसा ही होता है, अक्सर ऐसा ही होता है। व्यक्ति शौक में, हंसी मजाक में यदवा तदवा चर्चा कर लेता है, यदवा तदवा बातें कर लेता है, पर जब उसका फल, जब उसका कार्य विपरीत सामने आता है, फिर रोने और बिलखने के अलावा हाथ में कुछ शेष बचता ही नहीं है। इसलिए अभी भी मेरे पास कारण साथ में है, कारण मेरे हाथ में है। मैं चाहूँ तो इस कारण को संभालते हुए, कारण को सुधारते हुए, अपने श्रद्धा को संभालते हुए आने वाले दुखों से बच सकता हूँ। सुख दुख देने वाला परमात्मा गुरु नहीं है, जैसे देने वाला नहीं है, ऐसे ही माँ सुख दुख से बचाने वाला भी परमात्मा नहीं है। नहीं है। परमात्मा दे नहीं सकता तो परमात्मा ले भी नहीं सकता, और ले नहीं सकता तो वो दे भी नहीं सकता। मेरी छोटी सी भूल मैं जीवन तक भोगता हूँ, क्योंकि मुझे करने के बाद विस्मृत करने की, भूल जाने की बहुत अच्छी आदत है। भूलते ना, बहुत अच्छे जल्दी से भूल जाते, और जो हम करके आए हैं उनको तो बहुत